नमस्कार। आज हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। वस्त्र उद्योग एक विस्तृत परिभाषिक शब्द है जिसमें सूती है, ऊनी है, रेशमी है, पटसन से वस्त्र बने वस्त्र या कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र सम्मिलित किए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना एक अलग स्थान है क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसर जुटाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि देखा जाए तो वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों में आता है। अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग देशी वस्त्र उद्योग है क्योंकि इसकी स्थापना और विकास मुख्य रूप से भारतीय पूंजी और उद्यम में हुआ है। इस समय यदि देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और रोजगार और औद्योगिक उत्पादन दृष्टि से बड़े उद्योगों में से ये एक उद्योग आता है। और परंपरागत रूप से यदि इसकी स्थापना देखी जाए तो भारत की सबसे पहली आधुनिक मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर नाम के स्थान पर स्थापित की गई और ये कुछ समय बाद ही बंद हो गई। और इसके बाद में 1854 में कवासी डावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापना की। अब यदि सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति देखें तो यह कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमें रंगाई है, धुलाई है, जिनके रसायन है, सस्ता व पशु श्रम होना चाहिए, मशीनें हैं, परिवहन है, बाजार है। इसके अतिरिक्त नम जलवायु भी आवश्यक है क्योंकि भारत में अधिक जनसंख्या तथा उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण सूती वस्त्र का बहुत बड़ा बाजार उपस्थित है। इसके लिए अब यदि उत्पादन देखा जाए तो भारत में सूती वस्त्रों का निर्माण मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में किया जाता है। एक तो कारखानों में, फिर शक्ति चालक करंदे पावरलूम में और फिर हारकंदा में हथकरघा जिसमें बुनाई व जो इससे संबंधित क्रियाकलाप है जिसमें सबसे अधिक श्रमिक जो रोजगार लिए हुए बैठे। अब यदि देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ पर ये उद्योग है तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक ये सूती वस्त्र उद्योग में सबसे अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र हैज़ बीन ऑक्यूपाइंग द टॉप पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर ए pretty long time. This state used to produce nearly 40% mill cloth and about 11% yarn of India. तो सबसे प्रमुख यहाँ क्या कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र में सबसे अधिक है तो या एक तो यहाँ के सागर तट पर स्थित होने के कारण मुंबई की जलवायु है जो आर्द्र है जो वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श होती है। दूसरा, मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिससे भारी मशीनें या लंबे रेशे वाली कपास आयात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तीसरा, मुंबई के पास में पश्चिमी घाट पर कई जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं जिससे इनको जल विद्युत आसानी से मिल जाती है। और जो मुंबई की पृष्ठभूमि में काली मिट्टी पाई जाती है तो इसके आसपास का क्षेत्र जो कपास की कृषि के लिए आदर्श है और यहाँ पर सस्ते श्रमिक व कुशल श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं और यहाँ पर धुलाई व रंगाई की सुविधा भी उपलब्ध है। और भारत का आधुनिक वस्त्र उद्योग सबसे पहले मुंबई में शुरू हुआ था इसलिए यहाँ पर बंदरगाह की फैसिलिटीज हैं जिससे आयात निर्यात में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए मुंबई तो सबसे विकसित इंडस्ट्रीज है मुंबई में। इसके बाद में गुजरात आता है। गुजरात इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। दिस स्टेट अकाउंट्स फॉर ओवर 33% ऑफ द मिल क्लोथ एंड ओवर 8% ऑफ द yarn प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। Ahmedabad is the largest center where 73 out of 118 mills of Gujarat are located. अब यहाँ पर क्या सुविधा है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है जिससे यहाँ कपास के कोई समस्या नहीं है।
यहाँ भी जलवायु आर्द्र है, सस्ती जल विद्युत मिल जाता है, श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा भूमि सस्ती है, जिससे कपड़ा मिलों को स्थापित करने तथा श्रमिकों के निवास की व्यवस्था करने में कम व्यय होता है। अब इसके बाद में जैसे अहमदाबाद लाइज नियर द मेन कॉटन बेल्ट ऑफ द इंडिया एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑब्टेनिंग रॉ कॉटन। क्लाइमेट इज ह्यूमिड एंड इज suited to his industries। और Ahmedabad is served by a network of railway and roadways। Land at Ahmedabad is much cheaper as compared to that in Mumbai। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है। यहाँ कपास काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं और मिलों को शक्ति प्रदान करने के लिए कोयला भी बहुत है, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण यहाँ श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी कपास का कॉटन इज लोकली ग्रोन, कोल प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी, एडमडेंट चीप लेबर ऑफ अवेलेबल ड्यू टू बैकवर्ड इकोनॉमी ऑफ द मासेस। ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है, देवास है, रतलाम, जबलपुर, भोपाल ये प्रमुख यहाँ के केंद्र है। अब इसके बाद में पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्माण केंद्र कोलकाता में है। कोलकाता को आर्द्र जलवायु है, रानीगंज से कोयला है, घनी जनसंख्या श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, रसायन उद्योग से धोने व रंगने की सुविधा है, परिवहन की यहाँ अच्छी व्यवस्था है, जिसके कारण कोलकाता एक बंदरगाह है जिससे आयात निर्यात की सुविधा मिल जाती है। इसलिए इस राज्य में हावड़ा है, मुर्शिदाबाद है, हुगली है, श्रीरामपुर है, श्यामनगर है, पानियार है, जो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण मुख्य रूप से पश्चिम भाग में हुआ है। इसका कारण यहाँ की घनी जनसंख्या है, परिवहन की सुविधा है तथा सस्ता श्रम है। इस राज्य में कानपुर सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब तमिलनाडु में देश की सबसे अधिक मिलें हैं। तमिलनाडु में जिनमें छोटी मिलें भी हैं, छोटे आकार की मिलें हैं। यहाँ मुख्य रूप से कोयम्बटूर सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, केरल है, बिहार है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक में भी सूती वस्त्र उद्योग को विकसित किया गया है। और अब यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे रॉ मटेरियल की है, मशीनरी है। यदि मशीनों का उपयोग, पुरानी मशीनों का उपयोग किया जाता है, और पावर सप्लाई की है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर रहता है, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, स्टिफ कंपटीशन है, सिक मिल्स है। तो इसके कारण प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें आती हैं, जिसके कारण ये उद्योग कहीं जगहों पर ज़्यादा विकसित नहीं होता। धन्यवाद।